करना शुरू होती हैं, सबसे पहले वैक्यूल गायब होता है। ये फूड को स्टोर करने का काम करेगा, तो कार्टिलेज। एल कहने का मतलब क्या है? लिगामेंट रखना। ये क्या होता है? ये कवरिंग टिश्यू है, इट स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। देन आता है कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सही बच्चे? आई होप आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई को और बेहतरीन, लाजवाब, लल्लन टॉप बनाने के लिए आ गए हैं हम आपके बीच में एक बेहतरीन क्लास लेकर के, जिसमें कि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, भाई वो टॉपिक इटसेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम इस टॉपिक को पढ़ाएं अच्छे से, सारी चीजें ए टू जेड पूरा इलेबोरेटिव तरीके से, तो कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 क्लास का टाइम लगेगा, और वो क्लास कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 घंटे की होनी चाहिए। बट आज हम इसको देखने वाले हैं कंसाइज तरीके से, एंड जो बच्चे इस टॉपिक को छोड़ने वाले थे वो बच्चे भी अगर इतनी चीजें कर लेते हैं जो मैं बताने वाला हूं आज, बेटा वो सारी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, अब देखो, जिस टॉपिक का मैं नाम लेने वाला हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे डर करके अपना सर पकड़ लेंगे और कहेंगे गुरुजी ये टॉपिक ना पढ़ाइए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें बताने के लिए हैं, बट उसको मैंने गागर में सागर भरने की कोशिश की है। कोशिश करेंगे हम लोग कि मैक्सिमम चीजों को कंप्लीट करें। ठीक है, एंड द टॉपिक इज टिश्यू। बेटा देखो, टिश्यू टॉपिक से भाई हर बार लगातार कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल क्वेश्चन ना पूछे गए हो, तो प्लीज इस टॉपिक को मत छोड़िएगा। इट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेल एंड टिश्यू, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और जब आते हैं तो बेटा आपको भी करना चाहिए। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम देखना हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो मेरे भाई, जैसे हम सेल की बात करते हैं, जैसे सेल 2 तरह का होता है, एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है। सेम एज इट इज आपको देखने को मिलेगा कि टिश्यू भी 2 तरह का होगा, एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है एनिमल टिश्यू। अब इनमें कितने टाइप के टिश्यू आते हैं, तो तुमको देखने को मिलता है प्लांट टिश्यू 2 तरह का होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक आता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह का पाया जाएगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी और लेटरल। सेम एज इट इज, जब परमानेंट आप देखेंगे तो सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। समझ में आ रही बात? सिंपल में आप देखेंगे तो पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे जाइलम और फ्लोएम आएगा। ठीक है भाई, ये हो गया आपका प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू की आप बात करते हो तो इसमें आपको अलग अलग टिश्यू देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप देखोगे पूरी बॉडी को कवर कौन करता है टिश्यू, तो आता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहला आता है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, और स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू में भी आएगा तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। देन आता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। देन आता है कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। देन आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। देन आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। समझे मेरी बात? सेम एज इट इज बेटा, कनेक्टिव टिश्यू जहां लिखते हैं वहां पर हम आपको एक न्यूमोनिक बता देते हैं, इसको लिख लीजिएगा। इसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी एल टी। अब देखो, ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या है? ए स्क्वायर कहने का मतलब है एरियोलर और एडिपोज टिश्यू। बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या है? बोन और ब्लड। सी कहने का मतलब क्या है? कार्टिलेज। एल कहने का मतलब क्या है? लिगामेंट। टी कहने का मतलब क्या है? टेंडोन। सेम एज इज मस्कुलर टिश्यू में आप देखेंगे तो वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक, और उसके बाद लास्ट आता है दैट इज नर्वस टिश्यू। समझ में आ गई बात? अब देखो, हम लोग बात करेंगे एक एक के बारे में प्रॉपर तरीके से। कैसे बात कर रहे हैं समझिएगा मेरी बात को बहुत प्यार से। भाई बहुत मेहनत करके और बहुत बढ़िया तरीके से कंसाइज तुम्हारे लिए लेकर के आने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं, याद रखिएगा जहां पर भी डिवीजन की बात आती है वहां क्या आता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। भाई मैक्सिमम डिवाइडिंग टेंडेंसी होती है। अगर देखोगे ना तो सबसे ज्यादा कोई टिश्यू अगर डिवाइड करता है तो वो यही है। जब डिवीजन हो जाएगा तो डिवीजन होने के बाद इसी से परमानेंट टिश्यू में कन्वर्जन हो जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है बेटा? डिवीजन करता है, और डिवीजन करने के बाद क्या होता है? डिवीजन करने के बाद होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है बेटा? डिवीजन करने के बाद होता है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के बाद जो भी सेल्स होती हैं उनको पर्टिकुलरली एक जगह पहुंचा दिया जाता है जहां पर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें मैक्सिमम डिवाइडिंग टेंडेंसी होती है। लगातार डिवाइड करता है तो सेल खिंचती है, खिंचेगी तो थिन सेल वॉल पाई जाती है।
एक्टिव साइटोप्लाज्म पाया जाता है क्योंकि डिवीजन लगातार हो रहा है। देखने को मिलेगा वैक्यूल नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? इसलिए क्योंकि जब वैक्यूल पाया जा मतलब जैसे सेल्स डिवाइड करना शुरू होती हैं, सबसे पहले वैक्यूल गायब होता है। अब जब वैक्यूल गायब होता है तो गायब होने को ही हम बोलेंगे कि यहां पर वैक्यूल नहीं पाया जाएगा या लैक वैक्यूल हो जाएगा। समझे मेरी बात? अब क्या बोल रहे हैं फिर समझो मेरी बात को। जब तुम बात करते हो एपिकल ये इसके टाइप्स की, तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है एपिकल मेरिस्टेम। सबसे टॉप पर पाया जाएगा, ये पाया जाएगा प्लांट के टिप पर, एक रूट टिप पर, एक शूट टिप पर, और प्लांट को लेंथ में बढ़ाने का काम करेगा। क्या करेगा? प्लांट को लेंथ में बढ़ाने का काम करेगा। अगर बोलेंगे हम इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, याद रखना ये पाया जाएगा बेस ऑफ लीफ या नोड और इंटरनोड पे। जैसे अगर आपने गन्ने को देखा होगा तो गन्ना ऐसे होता है। अब गन्ने को देखोगे तो यहां पर क्या पाई जाती है? ऐसे गांठें पाई जाती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नोड। और इन दोनों नोड के बीच की डिस्टेंस होती है बाबू इंटरनोड। क्या होती है? इंटरनोड। अब देखोगे यहां पर तो इनके बेस पर कहीं यहां पर पाया जाता है। ये लेंथ बढ़ाता है किसकी? ये लेंथ इंक्रीज करता है इंटरनोड की। समझे बात? नोड और इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज करने का काम कौन करेगा? वो ये करेगा। अब इसके बाद देखते हैं यहां पर, तो हमको देखने को मिलता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो प्लांट में लेटरल साइड में पाया जाता है। याद रखना कि अगर हम बोलते हैं कि प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ, याद रखिएगा प्लांट में अगर सेकेंडरी ग्रोथ कराने की बात होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ कहने का मतलब है कि प्लांट को विथ में बढ़ाने की बात, प्लांट को चौड़ाई में बढ़ाने की बात होगी, तो वो कहां से होती है? वो होती है लेटरल मेरिस्टेम से। समझे बात? फिर से बोल रहा हूं मैं कि लेटरल मेरिस्टेम कहां पाया जाता है? आपको देखने को मिलता है कैम्बियम में। कहां देखने को मिलेगा? कैम्बियम में। ठीक, यहां पर पाया जाता है। और ये क्या करता है? ये प्लांट को चौड़ाई में बढ़ाने का काम करता है। फिर से देखते हैं यहाँ पे, ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद आता है यहाँ पर आपका परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में आप देखेंगे तो आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं? देखो, सबसे पहले देखने को मिलता है पैरेन्काइमा। क्या क्या फंक्शन है? देखने को मिलेगा कि अगर ये क्या करता है, पहली बात तो ये फूड को स्टोर करने का काम करेगा, तो स्टोरेज ऑफ फूड हो गया। लेटरल कंडक्शन कराएगा। अब तुमको पता है लेटरल कंडक्शन का मतलब क्या होता है? लेटरल कंडक्शन का मतलब होता है जहां पर आप बात करते हैं साइड वेज कंडक्शन की। कहां बात करते हैं आप? साइड वेज कंडक्शन की। जैसे अगर मैंने बोला कि यहां पर एक टिश्यू है, यहां एक टिश्यू है, यहां एक टिश्यू है, यहां एक टिश्यू है, ऊपर से नीचे आ गया, नीचे से ऊपर चला गया, बट अगर साइड साइड में कंडक्शन होगा, साइड साइड में कंडक्शन होगा, तो कैसे होगा? तो बाबू ये साइड वेज कंडक्शन कराने का काम कौन करता है आपका? ये करता है आपका पैरेन्काइमा। फिर से बोलते हैं हम, जब अगर आपको देखने को मिलेगा पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जा रहा है, या अगर पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा। अगर पैरेन्काइमा में एयर स्टोर हो रही है तो एरेन्काइमा। और याद रखिएगा ये क्या होता है बेटा? ये लिविंग टिश्यू होता है। कोलेनकाइमा क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्क्लेरेनकाइमा क्या करेगा? पहली बात तो ये डेड टिश्यू होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो डिपोजिशन होता है लिग्निन का। लिग्निन एक तरह का केमिकल होता है, उसका डिपोजिशन होता है। ये क्या करेगा? स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। समझ में आ गई बात? फिर से हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, तो याद रखिएगा ज से जल, मतलब कि ये वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराने का काम कौन करता है? ये करता है आपका जाइलम। और फ्लोएम जब देखेंगे आप, तो बेटा फूड को कंडक्शन कराने का काम कौन करेगा? फूड को कंडक्ट करने का काम करता है आपका फ्लोएम। ठीक है भाई? जब जाइलम की हम बात करते हो तो जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकीड, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। जब आप फ्लोएम की बात करोगे, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है? अब देखो जब जाइलम वेसल की बात करते हैं और जाइलम ट्रैकीड की, भाई मेरे मेनली यही ट्रांसपोर्ट कराते हैं वाटर और मिनरल का। सेम एसेज यहां पर देखोगे, याद रखना सीव ट्यूब के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सीव ट्यूब के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि कंपेनियन सेल हेल्प करता है सीव ट्यूब की, ताकि वो मूवमेंट करा सके। समझे मेरी बात? तो हम क्या बोल रहे हैं? सीव ट्यूब कंपेनियन सेल
ये दोनों मूवमेंट कराएंगे, जिसमें मेनली मूवमेंट कराएगा सीव ट्यूब, हेल्प करेगा कंपेनियन सेल। समझ में आ गई बात। उसके बाद फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा आएगा। याद रखना कि अगर इसमें देखते हो तो केवल फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड होता है और सारे लिविंग होते हैं, और अगर इसमें देखोगे तो केवल जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होगा और जितने भी होंगे वो सारे डेड पाए जाएंगे। समझ में आ रही बात। मतलब ये डेड, ये डेड, ये डेड। मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये तीनों जो होंगे ये कैसे हो जाएंगे बेटा, ये तीनों हो जाएंगे डेड। कैसे हो जाएंगे, ये डेड हो जाएंगे। जबकि यहां देखोगे तो यहां पर केवल ये डेड है, ये तीनों कैसे हो जाएंगे, लिविंग हो जाएंगे। समझ में आ गई बात मेरी। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी। चलो अब देखो क्या बात कर रहे हैं भैया, ये खत्म हो गया है प्लांट। हट जाना 1 मिनट स्क्रीन से, मैं आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लीजिए इसको। हो गया बेटा। अब देखो कैसे बात कर रहे हैं हम लोग। ये हो गया आपका प्लांट टिश्यू खत्म। अब एनिमल टिश्यू पे आते हैं। तो एनिमल टिश्यू में आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से और बहुत आराम से समझ में आएगा। कैसे बोल रहे हैं भाई, जब आप बात करते हो पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू। याद रखना ये क्या होता है, ये कवरिंग टिश्यू है। कैसा है बेटा, ये कवरिंग टिश्यू है। अब कवरिंग टिश्यू कहने का मतलब क्या है, ये पूरी बॉडी को कवर करेगा, अलग अलग पार्ट पे, अलग अलग ऑर्गन पे। अब जब ये कवरिंग करेगा तो ये कैसे करेगा कवरिंग, समझो भाई। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पहला पाया जा रहा है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। जहां पर भी एक्सचेंज ऑफ गैस की बात होगी, जहां पर भी एक्सचेंज ऑफ गैस की बात होगी, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू आता है। जैसे आपको देखने को मिलता है लंग्स में एल्वियोलाई, है ना। लंग्स को देखोगे अगर, तो लंग्स में लास्ट में जाकर के ऐसे बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, जहां से गैस का एक्सचेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। वहां पे ब्लड में ब्लड वेसल, लिम्फ में लिम्फ वेसल, उसके बाद माउथ कैविटी में आपको देखने को मिलता है इन सब जगह पे। अगर आप स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बात करोगे, याद रखना स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम ये मल्टी लेयर होता है। कैसा होता है बेटा, ये आपको देखने को मिलेगा मल्टी लेयर पाया जाएगा, मतलब एक से ज्यादा लेयर होती है। और याद रखना कि ये केवल और केवल पाया जाता है स्किन में। कहाँ पाया जाता है, स्किन में। फिर से क्या बोलेंगे हम लोग, आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या है भाई, जहां पर भी डक्ट है, जहां पर भी तुमको देखने को मिलेगा किडनी टिब्यूल है, उन सब जगह पर पाया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कहाँ कहाँ कौन कौन चीजें पाई जा रही हैं। तो किडनी टिब्यूल में, थायराइड ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड में, ओवरीज में, इन सब जगह पर आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम, तो हम क्या बोलते हैं भाई, आता है कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू जहां पर कोई चीज सिक्रीट हो रही है, बाहर निकाली जा रही है, एब्जॉर्ब की जा रही है, उन सब जगह पर कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, गॉल ब्लैडर हो गया, इन सब जगह पर क्या पाया जाएगा, कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कहां पाया जाएगा, जहां पर भी एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हो रही है। जहां पर भी एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन ग्लैंड की बात होगी, वहां पर क्या हो जाएगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आ गई बात। अब देखो क्या बोल रहे हैं भाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो आता है कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो जहां पर भी स्पेस फिल करने की बात होगी, जहां पर भी स्पेस फिल करने की बात होगी, वो चाहे बिटवीन द ऑर्गन्स हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, वहां पर आपको देखने को मिलेगा एरियोलर टिश्यू पाया जाएगा। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, ये होता है फैट डिपॉजिट। क्या होता है ये होता है फैट डिपॉजिट। स्किन के नीचे मेनली आपको देखने को मिलेगा एडिपोज टिश्यू होगा। ये इंसुलेटर का काम करता है, अंदर की हीट बाहर या बाहर की चीज अंदर नहीं जाने देता है। और फिर से हम बोलेंगे यहाँ पर, तो भाई आता है बोन। बोन में क्या बोलेंगे आप, याद रखिएगा, देखो ये बताने की जरूरत नहीं है कि बोन बहुत हार्ड होती है, बोन फ्रेमवर्क बनाती है, ये तो आप जानते ही हो। मेन क्या है, ऑस्टियोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। जो बोन की सेल्स होती हैं उनको ऑस्टियोसाइट सेल्स बोलते हैं। कैल्शियम फॉस्फोरस का डिपोजिशन होता है इसमें, समझे बात। यहीं पर आप देखोगे तो एक और चीज होती है इसमें, जिसको हम बोलते हैं हार्वेशियन कैनाल सिस्टम होता है। हार्वेशियन कैनाल सिस्टम होता है, जिससे इनमें ब्लड की सप्लाई की जाती है।
समझे बात? सेम एज आप ब्लड की बात करते हो तो ब्लड क्या है? ब्लड भाई फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। आप बात करते हो कार्टिलेज की, कार्टिलेज जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं, जैसे हम कान की बात करेंगे कार्टिलेज, नाक की बात करेंगे कार्टिलेज, हम बात करेंगे पीछे वर्टिब्रल कॉलम की कार्टिलेज, इन सब जगह पर कार्टिलेज पाया जाएगा। हम बात करेंगे घुटनों की कार्टिलेज, तो इन सब जगह पर कार्टिलेज पाया जाएगा। ये क्या होती है? इसकी सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट सेल्स बोलते हैं। फिर से हम बोलेंगे लिगामेंट और टेंडोन। भाई याद रखना, लिगामेंट जो होता है ये क्या होता है? ये बोन से बोन को कनेक्ट करता है। अगर आप टेंडोन बोलोगे तो मसल से बोन को कनेक्ट करेगा। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी एल टी, समझे मेरी बात? लास्ट आता है जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। भाई मस्कुलर टिश्यू तीन तरह का है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, कार्डियक। वॉलेंट्री जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करे, जिसको हम स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे? ये पाया जाएगा किसके साथ में जुड़ा हुआ? ये पाया जाएगा इस स्केलेटल सिस्टम के साथ में जुड़ा हुआ। मतलब जब आप अपना हाथ मूव करोगे तब ये मूव करेगा। आप देखोगे इनवॉलेंट्री मसल क्या होती है? जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के साथ में जुड़ी है, मतलब स्टमक के साथ में जुड़ी हुई है। आप चाहो चाहे ना चाहो ये काम करेगी ही करेगी, दैट इज इनवॉलेंट्री। ठीक है बेटा, तो ये हो गई स्मूथ मसल, या इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री। इसी को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री। समझ में आ गई बात? ये हो गई इनवॉलेंट्री। ये क्या हो गई बेटा? ये हो गई है आपकी वॉलेंट्री। क्या हो गई बेटा? ये वॉलेंट्री। और कार्डियक मसल जो होती है वो केवल और केवल एक ही जगह पाई जाती है, दैट इज हार्ट। समझे मेरी बात? अब लास्ट बचा हुआ है नर्वस टिश्यू, और नर्वस टिश्यू मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं प्रॉपर, भाई अभी ये सीरीज यहीं पे नहीं रुकेगी, बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं और नर्वस टिश्यू को नर्वस सिस्टम में प्रॉपर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है भाई, तो इतनी ही बातें करते हैं आज के लिए, बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। आई होप आपको टिश्यू बहुत अच्छे समझ में आया हो और आप टिश्यू से कोरिलेट कर पाओ। ठीक है, आपके नंबर बनेंगे अगर आप इन पूरी चीज़ों को अच्छे से देखोगे और इस सीरीज में लगातार बने रहोगे। ठीक है, चलिए इतनी ही बातें करते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। अब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा और सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय